कैडेट कॉलेज वाना पर हमला नाकाम बनाने के हवाले से ऑपरेशन कमांडर कर्नल मोहम्मद ताहिर ने तफसीलात बयान कर दी। सिक्योरिटी फोर्सेस की बर वक्त कार्रवाई से कैडेट कॉलेज वाना पर खवारिज का हमला नाकाम बनाया। खुदकुश हमला और धमाका करने के बाद कॉलेज में दाखिल होने की कोशिश नाकाम। ऑपरेशन कमांडर ने बताया कि दहशतगर्द ज़ेरे तालीम कैडेट्स को यकमाल बनाने में नाकाम रहे। सिक्योरिटी फोर्सेज ने खवारिज को मखसूस ब्लॉक में महदूद कर दिया। कैडेट्स और असातिज़ा महफूज मकाम पर मुंतकिल। तालीम दुश्मन हमले नाकाम। पाक फौज की कार्रवाई से कॉलेज में हिफाजत यकीनी बनाई। तालीम के दुश्मन कुछ भी कर लें, हमें तालीम से नहीं रोक सकते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हंगामी काबीना इजलास तलब कर लिया। इजलास में मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल ज़ेर गौर आएगी। सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र अहम फैसले मुतवक्के हैं। काबीना अरकान को इजलास के लिए दस्तयाब रहने की हिदायत। इस्लामाबाद धमाके में 12 अफराद शहीद और 27 जख्मी। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी की वारदातों में हालिया इजाफा। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर एयाज सादी की ज़ेर सदारत जारी। 27वीं आईनी तमीम आज कौमी असम्बली में मंजूर होने का इम्कान। हुकूमत को मंजूर कराने के लिए 224 वोट दरकार। 237 वोट हिमायत में मौजूद। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी इजलास में शिरकत करेंगे और वोट डालेंगे। तमीम के बाद विफाकी आईनी अदालत के क़याम के लिए अमले इक़दामात शुरू होंगे। सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद जजेस से हलफ लिया जाएगा। विफाकी आईनी अदालत अमली तौर पर कायम होने जा रही है। G11 कचेरी खुदकुश हमले में जाम बहाक 7 अफराद की मैयत वर्सा के हवाले 10-14 की शनाख्त हो चुकी, 2 की शनाख्त बाकी है। पिम्स अस्पताल इंतजामिया का बताना है कि 36 जख्मियों में 14 की हालत खतरे से बाहर, 4 की तशवीशनाक है। वकील जुबैर असलम की मैयत भी वर्सा के हवाले की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और रेड जोन में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। चीफ जस्टिस सरफराज रोकर ने हाई कोर्ट के गेट्स पर सिक्योरिटी का जायजा लिया। हाई कोर्ट के दूसरे गेट पर भी पुलिस की गाड़ी खड़ी करने की हिदायत। कैडेट कॉलेज वाना पर हमला नाकाम। तमाम 5 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन। खुदकुश समेत 4 हमलावर हलाक। कॉलेज की इमारत बारूदी सुरंग से क्लियर करने का अमल जारी। 525 कैडेट्स और असातिज़ा मुकम्मल तौर पर महफूज। तमाम अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। ऑपरेशन के दौरान अफगान खवारिज की मौजूदगी के पेश नज़र गैर मामूली एहतियात बरती गई। कॉलेज में मौजूद तकरीबन 650 अफराद की जानें महफूज। सिक्योरिटी फोर्सेस का बड़ा कारनामा। दुनिया इस वक्त तब्दीली के अमल से गुजर रही है। आलमी मंजरनामे में नए चैलेंजेस और मौक़े पैदा हो रहे हैं। पार्लिमानी सिफारतकारी की अहमियत बढ़ गई है। स्पीकर कॉन्फ्रेंस पार्लिमानी राबतों के फ़रोग़ का जरिया। कॉन्फ्रेंस से कौमी और बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में बेहतरी मुतवक्के। नायब वज़ीर आज़म ने पार्लिमानी राबतों के किरदार को उजागर किया। ऐवानों के दरमियान तजुर्बात और आरा के तबादले पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा की इस्लामाबाद खुदकुश हमले की शदीद मज़म्मत। सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का खुदकुश हमले पर अफसोस का इज़हार। अंतोनियो गुतेरेस का मुतासर ख़ानदानों से ज़ाहिर ताज़ियत। अक़वाम मुत्तहिदा का ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार। सेक्रेटरी जनरल का वाक़े की शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात का मुतालबा। अंतोनियो गुतेरेस ने कहा, दहशतगर्दों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तान से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ताउन जारी रखने का अज़म। बन्नू में CTD की कार्रवाई। फितनल खवारिज के 2 टारगेट किलर्स हलाक। CTD को दहशतगर्दों की मौजूदगी के इत्तला पर कार्रवाई। हलाक दहशतगर्दों से क्लाशनकोव, पिस्तौल, हैंड ग्रेनेड और मोबाइल फोन्स बरामद। CTD तर्जुमान कलदम तंजीम के गार्ड्स भी बरामद। दहशतगर्दों के दीगर 2 साथी रात की तारीकी में फरार। हलाक दहशतगर्द टारगेट किलिंग में मुलव्वस थे। दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात के बाद पाकिस्तान अफगानिस्तान में कार्रवाई कर सकता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अफगान मुदाखलत के सबूत सालिसों के सामने रखे जाएंगे। हम जाहिरियत का वार खाली नहीं जाने देंगे, भरपूर जवाब दिया जाएगा। वज़ीर दिफा ने कहा, अफगान तालिबान की मज़म्मत या अफसोस सच्चाई का सबूत नहीं बन सकती। भारत अफगानिस्तान के रास्ते जाहिरियत कर रहा है। हाई अलर्ट सूरत हाल बरकरार है। अफगानिस्तान में भारतीय काउंसलेट से दहशतगर्दों को माली मुआवनत के इल्ज़ामात हैं। इस्लामाबाद और वाना वाक़यात की मुकम्मल तहकीकात की जाएंगी। मुलव्वस अफराद बेनकाब किए जाएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा कि वाना ऑपरेशन में अफ़वाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करते हैं। 550 तलबा को कामयाबी से रेस्क्यू किया गया। यह हसास ऑपरेशन APS से भी 10 गुना बड़ा वाक़या बनने से रोक दिया गया। वफाकी वज़ीर ने कहा, मुतालबा यही है कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो, सहूलतकारी बंद की जाए। ठोस शवाहिद दोस्त ममालिक और बैनुल अक़वामी फोरम्स के साथ शेयर किए जाएंगे। जो भी मुलव्वस होगा दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे।
नौशेरो फिरोज में बहरिया रोड के करीब पुलिस चौकी पर फायरिंग। मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार जाँ बहक। फायरिंग के बाद मुलजिमान जाए वक़ुआ से फरार हो गए। मुलजिमान जाँ बहक एहलकारों का असलहा भी साथ ले गए। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक एहलकार नाइट ड्यूटी पर तैनात थे। जाँ बहक एहलकारों की शनाख्त सईद सोलंगी और गुलाम हुसैन के नामों से हुई। लाशें ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। रेंजर्स और CTD की मुश्तरका कार्रवाई। फितनल खवारिज का इंतहाई मतूब दहशतगर्द गिरफ्तार। शेरशाह से मोहम्मद नूर उर्फ खमवल्द वली खान गिरफ्तार। दजुमाल सिंध रेंजर्स ने कहा कि गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से असलहा और एम्यूनेशन बरामद हुआ है। मुलजिमान का टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी और धमाकों में मुलविस होने का एतराफ़ है। मुलजिम 2010 में क़य्यूम महसूद ग्रुप में शामिल हुआ। 2012 में आबिद मुच्छर टीम का हिस्सा रहा। मुलजिम को मज़ीद तफ्तीश के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया है। कराची में सचल थाने की हदूद में पुलिस का सर्च ऑपरेशन। अबुल हसन अस्फहानी रोड पर पुलिस का रात गए कार्रवाई। सर्च ऑपरेशन में 10 से ज़ायद अफगान बाशिंदे हिरासत में ले लिए गए। पुलिस की भारी नफरी ने रिहायशी इमारत के फ्लैटों की तलाशी ली। ऑपरेशन के दौरान लोगों के शनाख्ती कार्ड को चेक किया गया। हिरासत में लिए गए अफराद के शनाख्ती कार्ड पूरे नहीं थे। पुलिस के मुताबिक अफगान बाशिंदों को क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करने के लिए थाने मुंतकिल कर दिया गया है। कराची के तरक्याती मनसूबे पायदार तरक्की के लिए संग मील हैं। केफर मनसूबा अवाम से किया गया वादा है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने कहा कि सिंध हुकूमत के इदारे मुकम्मल हम आहंगी से काम कर रहे हैं। अजीज़ भट्टी पार्क उर्दू यूनिवर्सिटी पाइपलाइन शहरी सहूलत के लिए बिछाई जा रही है। ट्रैफिक की वक्ती मुश्किलात मुस्तकिल हल की तरफ कदम है। रेड लाइन और दीगर मनसूबे सिंध हुकूमत के विजन का हिस्सा हैं। चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह का इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का दौरा। खसरा और रूबेला से बचाव की कौमी मुहिम 17 ta 29 नवंबर जारी रहेगी। 5 साल तक के बच्चों को मुफ्त वैक्सीन फराहम की जाएगी। वालिदैन बच्चों को MR वैक्सीन लगवाएं और इंसदादे पोलियो कतरे पिलवाएं। इमरजेंसी सेंटर के साबिक कोऑर्डिनेटर इरशाद चौधरी की खदमात को सराहा गया। माहौलियाती नमूने मुस्बत हैं। कराची में पोलियो का कोई केस सामने नहीं आया। तुर्क फ़ज़ाई अक्कासी C-130 तैयारा अज़रबैजान और जॉर्जिया की सरहद के करीब गिरकर तबाह। तुर्क मीडिया के मुताबिक तैयारे में सवार 20 एहलकार हलाक हुए। अज़रबैजान से तुर्किया जाते हुए तैयारा हादसे का शिकार हुआ। हादसा रवानगी के कुछ देर बाद सरहदी इलाके में पेश आया। सदर रजब तैयब एर्दोगान का तैयारा हादसे पर गहरे दुख का इज़हार। इमदादी टीमें मकामी हुकाम के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का तुर्किया में तैयारा हादसे पर गहरे रंज व गम का इज़हार। सदर आसिफ अली ज़रदारी की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से ज़ाहिर ताज़ियत। सदर पाकिस्तान का तुर्क कौम से हमदर्दी और अफसोस का इज़हार। आसिफ अली ज़रदारी की तैयारा हादसे में शहीद एहलकारों के दर्जात की बुलंदी की दुआ। पाकिस्तान तुर्किया के दुख में बराबर का शरीक है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आलूदगी के डेरे बरकरार। लाहौर दुनिया के सबसे आलूदा शहरों में दूसरे नंबर पर। AQI 455 रिकॉर्ड। रावी रोड में फ़ज़ाई आलूदगी सबसे ज़्यादा। AQI 855 तक पहुँच गया। पंजाब के दीगर शहरों में भी खतरनाक आलूदगी। भावलपुर 620, मुल्तान 571 रिकॉर्ड। दिल्ली दुनिया का सबसे आलूदा शहर। AQI 761 तक जा पहुँचा। लोग हर मैच में परफॉर्मेंस की तवक्को रखते हैं। हम रोबोट नहीं, हमसे भी गलतियां होती हैं। कौमी क्रिकेटर हारिस रऊफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि किसी भी मैच की जीत सबसे अहम होती है। टेस्ट क्रिकेट खेलने का मौका मिला तो ज़रूर तैयार होऊंगा। कहा सर्द मौसम में बॉलिंग करना मुश्किल होता है। लोग 10 अच्छे मैच भूलकर एक बुरा मैच याद रखते हैं। गलतियाँ होती हैं मगर अपने ऊपर भरोसा रखता हूँ। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का दौरा। मैच के दौरान सिक्योरिटी इंतजामात का मुआयना किया। मोहसिन नकवी ने कहा खेलों की सरगर्मियों को फरोग देना हमारा मुश्तरका मकसद है। श्रीलंकन क्रिकेट टीम को स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया गया है। मेहमान टीम की सिक्योरिटी पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। और पाकिस्तान का श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में फातिहाना आगाज। कौमी टीम ने श्रीलंका को 6 रन से शिकस्त दे दी। श्रीलंकन टीम हदफ के ताक़ुब में 291 रन बना सकी। ग्रीन शर्ट्स को 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल। वनिंदो 59, सुमार उक्रामा 39, कुमैल मशारा 38, चरत असलान का 32, पाथम नसान का 29 रन बना सके। कौमी टीम की जानिब से हारिस रऊफ की शानदार बॉलिंग। 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। पाकिस्तान के सलमान आगा की शानदार बल्लेबाजी। 105 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तान और श्रीलंका का दूसरा मैच 13 नवंबर को 2:30 बजे खेला जाएगा।